अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला नफ़्स मुहम्मदिन फिल नुफूस अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही मेहरबानी फरमाई, करम फरमाया। ये सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह के फजल व करम से हर साल की तरह इस साल भी उसी आबोताब के साथ जारी सारी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मालिक कायनात हजरत अक़दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत अमीरुल उलमा हजरत शेख मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इस मर्द कलंदर की उम्र में बरकत अता फरमाए।
इसी तरह हजरत के साहिबजादे मुफ्ती असद दरखासी साहब, अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। इसी तरह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना पीर सैफुर रहमान साहब दरखासी रहमतुल्लाह अलैह की निशानी हजरत मौलाना रहमतुर रहमान रहमानी साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। वही खुशबू इनसे हमें मिल रही है जो हजरत से मिलती थी। इस इज्तिमा की रौनक हर आने वाले मेहमान को ऐसी मोहब्बत से मिलते हैं कि साल भर हम तरसते हैं कि जामा का इज्तिमा आए तो हजरत की जाके हम मोहब्बत ले लें। मेरी मुराद हजरत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनकी इस मेहनत में बरकत अता फरमाए, कबूल फरमाए। और ये कबूलियत ही है। खतीब थक जाते हैं, मजमा सुनने वाला थक जाता है, लेकिन हजरत नहीं थकते। ये इनकी यूं समझें कि इस दौर में करामत है। इसी तरह मेरे बाद आप हजरात के सामने मुखातब होने वाले सैयदुस्सादात फ़ख्रुस्सादात हजरत मौलाना सैयद अबू बकर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई खूबसूरत अनकरी बयान आप हजरात के सामने करने वाले हैं। बयान तो इन हजरात का होगा। मैंने तो आप हजरात को सलाम पेश करना है कि आप हजरात ने सर्दी को भगा दिया और खुद बैठे हुए हैं। लोगों का अंदाजा था कि बहुत सर्दी है, जनवरी के दिन है, 3, 4, 5 जनवरी है, बड़ी सर्दी होगी, बड़ी धुंध होगी। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया। आज के दौर में अगर किसी ने वली देखना है तो मेरे शेख को देख लें कि जो धुंध का राज होता है, आज वो धुंध नजर नहीं आ रही है, उसकी दुआओं की बरकत है। ये 50-50 हजार का एक हीटर लाहौर से मंगवाया है, ये 15 हीटर है। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस उम्र में इतनी बड़ी फिक्र, इसे लोग कम है कि खाली स्टेज पे गर्म हीटर नहीं है, आप हजरात के पास ज्यादा लगे हुए। ये ही अल्लाह वाले कि आने वाले लोगों की फिक्र कि वो सर्दी में ना बैठे, उनको ये एहसास न हो कि स्टेज पे हीटर लगा लिया है खुद के लिए, हम तो सर्दी में हैं। तो आप हजरात के पास हीटर लगे हुए हैं। अल्लाह मेरे शेख की उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी कबूलियत का वक़्त है, आम लोगों के सोने का वक़्त है, अल्लाह वालों के जागने का वक़्त है। मोहब्बत से, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से। और मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि मैं पिछले महीने जब हरम उम्रे के सफ़र पे था हरमैन, तो एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। उसने हजरत मुझे कहा कि आप मुझे टाइम दें, मैं अपने साथ आपकी हाज़री रोज़े रसूलुल्लाह पे लगवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है। फरमाया कि टाइम किस वक्त आओगे? मैंने कहा आप बताएं। उसने कहा मुनासिब टाइम जो हमें मिला हुआ है ना आका के रोज़े पे हाज़री देने का, वो रात को 3 बजे का मिला हुआ है। हजरत अल्लाह गवाह है। अब मैं सोच रहा था कि रात को 3 बजे होटल से उठ के आना थोड़ा मुश्किल है,
4 साढ़े 4 बजे तो चलो बंदा आ ही जाता है, लेकिन 3 बजे हरम पहुंचना। लेकिन साथी उसने कह दिया कि 2:45 बजे मैं कॉल कर लूंगा। पूरे 2:45 बजे उसकी कॉल आई है। मैं वजू करके हरम आया हूँ। 5 नंबर वाशरूम के साथ बाबू सलाम की तरफ रास्ता जो जाता है, वहां वो बंदा मेरा इंतजार कर रहा था। रात को 3:10 पे हमारी मवाजा शरीफ के सामने हाजिरी हो रही थी और वो मंजर मुझे याद आ रहा है। इसलिए टाइम कबूलियत का है, तहज्जुद का टाइम है। और रात को हजरत मैंने एक अजीब चीज ये देखी कि आम लोगों की हाजिरी उस वक्त नहीं थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान खास। तो शायर कहता है मैं तड़प कर यहाँ, मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना दिखा दीजिए। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना दिखा दीजिए। हुजरा-ए आयशा, जो समझ गए आपकी मेहरबानी। हुजरा-ए आयशा मैं जो जलवागर, या सिंधी शायर कहता है काश जे कर ख्वाब में मुँह मुस्तफा दीदार थे, ऐ काश जे कर ख्वाब में मुँह मुस्तफा दीदार थे। पोइत मुझी निंड सां गॾु जिंदगी गुलजार थे, ऐ काश जे कर ख्वाब में मुँह मुस्तफा दीदार दे। माँ हुसैन बिन अली ऐ सोहणो हसन चीज में गडो मुस्तफा सा मुल्क जो इजहार थे, है काश जे कर ख्वाब में मुँह मुस्तफा दीदार दे। इसलिए उर्दू का शायर कहता है मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना दिखा दीजिए। अब नात खां नात आखे हा तो जरूर तुसा वेला दियो हा। ये आलिम नाल कोई कुदरती जिद है जो वो नात भी आखे तो उनको असा पैसे नहीं से देंगे। ते रात दा तहज्जुद दा वक्त है, कबूलियत दा वक्त है। ही वक्त दा आना टक्का भी अल्लाह दी बारगाह यकीन करो कबूल हो से। आना कोई गाल कहनी किराए चाहिए बैठे हुए तो खिदमत च करो गैब को अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा छुड़े से। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना दिखा दीजिए। हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, आप ऐसे ना दे लेकिन सुभान अल्लाह तो कहे ना। हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा मैं जो जलवागर, हुजरा-ए आयशा मैं जो जलवागर, उनका दीदार हमको माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह करा दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
हुजरा आयशा में है जो जलवागर, उनका दीदार हम सबको करा लीजिए। हुजरा आयशा इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए रहमत बनकर आए। हजरत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, जब मैं हरम में मक्कतुल मुकर्रमा में मैंने देखा बाजार के अंदर नमाज का वक्त हो गया शारा इब्राहिम पर, और शारा इब्राहिम पर जब हमने नमाज पढ़ी, हजरत अल्लाह गवाह है रात का तहज्जुद का वक़्त है, मैं कसम उठा के कहता हूँ जो मक्का की गलियों में सुकून मिल रहा है वो यहाँ के बंगलों में सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए कि वहाँ आका के कदम लगे हुए हैं। ला उक़सिम बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह तुम्हें ले जाए, अल्लाह करे इसी साल आप उम्रा करके आए, अल्लाह करे इसी साल बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आए। कौन कौन बैतुल्लाह देखना चाहता है? जो सोए हुए उनको रहने दें, जो जाग रहे हैं वो जाने। कौन कौन बैतुल्लाह देखना चाहता है? इलाहुल आलमीन, रात का वक़्त है, तहज्जुद का वक़्त है, कबूलियत का वक़्त है। ये गरीब, जज़ाकल्लाह, ये गरीब हैं, आप इनके रब हैं, इनको इसी साल उम्र की सादत नसीब फरमा। दिल की मोहब्बत से आमीन कह दें। क्या पता है आप इसी साल चले जाए ना, अल्लाह करे कि आप इसी साल बैतुल्लाह भी जाएं, बैतुल्लाह का तवाफ करें, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। और मैं जो अर्ज करने लगा हूँ ना, वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ते का नाम है शारे इब्राहिम, एक रास्ते का नाम है शारे हिजरा। शारे हिजरा पे आप आए, चंद कदम उठाएंगे मस्जिद नजर आएगी, वहाँ पूछ लेना ए मक्का वालों ये मस्जिद हिजरा किस नाम से है, ये इसकी वजह क्या है, इसके साथ निस्बत क्या है। लोग बताएंगे 1400 साल बाद सऊदिया आने वाले ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ आमना के लाल बैठे थे, इसीलिए यहाँ मस्जिद हिजरा बना दी गई है। और ये हिजरा शारे हिजरा वो है, हिजरत वाली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरे हैं, कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफी आलम आसिया गुजर गया, वहीं वहीं सहर सहर जहाँ जहाँ नजर पड़ी, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ के रात आज तक। आगे सफर करके आए, सामने गार नजर आएगी, एक गार का नाम गारे हिरा है, एक गार का नाम गारे सौर है। पता करना गारे हिरा का नाम किस लिए है, लोग बताएंगे यहाँ कुरान पाक की पहली सूरत नाजुल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। साथ ही पता कर लेना ये गारे सौर के साथ निस्बत क्या है, लोग बताएंगे 1400 साल बाद आने वाले ये वो गार है जिसमें आमना के लाल और सिद्दीक़ अकबर ने 3 रातें 3 दिन इकट्ठे गुजारे थे। 3 रातें और 3 दिन इकट्ठे गुजारे। तभी तो हजरत फारूक आजम कहने लगे ऐ सिद्दीक़ अकबर मेहरबानी कीजिए, जिंदगी की नेकियां उम्र की, जिंदगी की हज उम्र के, जिंदगी की उम्र के ले लीजिए, जितनी नेकियां उम्र की जिंदगी में सब ले ले, आप मुझे एक नेकी दे दें। सिद्दीक़ ने पूछा वो कौन सी नेकी है? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा वो गारे सौर वाली नेकी मुझे दे दे। सिद्दीक़ की आंखों से आंसू की लड़ियां रो के कहने लगे उमर वो नेकी कैसे दे दूं, 3 दिन 3 रातें मैंने आका के चेहरे की तिलावत इस तरह की है जिस तरह सामने कुरान रख के तिलावत की जाए। हज़रत मौलाना पीर अब्दुल खालिक चाचर साहब। सिद्दीक़ की सदाकत के लिए तो वो गार भी गवाही दे रही है। अंधों को क्या पता कि सिद्दीक़ की अजमत क्या है, जो अपने बाप का ना हो वो सिद्दीक़ की अजमत को क्या जाने। को 9 मुहर्रम की रात को पैदा होता है, को 10 की रात को पैदा होता है, आवाज आंदी है कित्थों आंदी है कोई पता नहीं।
लगता इवें है जो इमाम हुसैन सिराई किया सारे जाकर ना मुराद सिराई की जो ओ गल सुने दन इमाम हुसैन नाल वधे वो सारे पास एक इलाका है शादादपुर दे कोई एक इलाका है कच्ची पुल दे नाम देना वो हजरत फरमाइंदे हैं हजरत हैदरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह कच्ची पुल दे आके पक्के मुसलमानों पुल कच्ची है दे मुसलमान पक्के हो उन इलाके दे लोगों ने राब्ता किया जाकर नाल ना आखी आए दे सारे इलाके दे अंदर ना सारा लोग वहां भी थी गए ये मुल्क दे परगने आके खा गए कोई ईमान दी कोई दीन दी गाल करो जाकर जो आया ना वो साग खिलायो ने पली हुण ते टिकटॉक दे चलदा पे ना 3 माह के साग खा खा के बंदे सर पता चू साग निकला खड़ा उन अलवायदा किदान है जो भाई को सम बकरा खवेसूं ते मुर्गे खवेसूं ते कुकड़ खवेसूं उस साग जो दितो ने ना मुरादे को तो मजलिस पान आया आगे शाह फरमाया कुकड़िया को दोसा दाना मूर न चुगो आगे शाह फरमाया कुकड़िया को दोसा दाना मूर न चुगो जरा तुसा को पकड़न दे वारी आवे तुसा परड़े मार दे उडरो आखे वादा किता ने मुर्गी दे बकरे दे गोश्त और ना मुरादे रोन पे गए करबला दा किस्सा चलती आखे वादा किता ने मुर्गी दे बकरे दे गोश्त ते पली खा खा ते पे गया पेट सूरे वो सारे नामुरादे रोवन भेज भी करबला दा किस्सा चाहती खड़े ए पता के नहीं जो अपने दर्द क्या फरमाया अच्छा चंगी तरह से और जाकर पढ़ता पाया मजल सामने देखता पाया कि बंदे को ना मरद औरत तुम समझ वैसो तुसा आधे घनी देर थी गई है मैं वेखता पाया एक काले पूछण वाली कौन है जरा 3 वरी आखे बिया के वो अंधा थी गई मूसे दी भेण है वो मूसा ओ हा ना मुरादा जरा मजलिस कराई खड़ा हजरत माफ करी जो आगे घनी देर थी गई है मैं वेखता पिया काले पूछण वाली कौन है जरे 3 वारी आखे बंदा दे वो आंदा थी गई मूसे दी भेण मूसा वो जरा मजलिस करी पे ना मुराद क्या क्या गल खोल के सब कुछ सामने आखे कुराड़ियां कोलियां उठो दे बो के कर दे छां दे नींगरियां ओ बो जाकर दे हाथ जे को अपने प्यू का पता कहीं नहीं वो सिद्दीक दी सदाकत पुछदा पे 1400 साल बाद जो भाई सिद्दीक सच्चा हा या ना हा मैं को एक ना मुरादा जे मजमे च खड़ा थी गया आखिर मौलाना मैं को ए दसो जो अबू बकर जन्नत वेसी मैं कहा वो ना मुरादा वो तो है ही जन्नत छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की आप तो बहुत जबरदस्त आदमी है यार लेकिन आप खामोश बैठे हुए ना ये भी आपके साथ होना अच्छा लगता है छोड़ फिक्र दुनिया की छोड़ फिक्र दुनिया की छोड़ फिक्र सब कहते छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की
जाओ मदीना के अंदर मवाजा शरीफ के सामने जाओ, इस जगह पे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ने का मजा अपना है, लेकिन जब सामने मवाजा शरीफ हो वहां पर दुरूद पाक पढ़ने का मजा अपना है। और वहां देखो दो यार सोए हुए हैं, यकीन नहीं आता, जाओ नबी के रोजे पे कौन सोया हुआ है। हयाती हो गई, हयाती हो गई, जिंदा बदे जिंदाबाद। हजरत मौलाना नसीम मोहम्मद सिद्दीकी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती असद दरखासी साहब, हजरत मौलाना रहमतुर रहमान रहमानी साहब, हजरत सैयद अबू बकर शाह साहब, कौन सुबहान अल्लाह। 1400 साल बाद वो सिद्दीक का ईमान पूछता है जिसको अपने बाप का पता नहीं है, और सहाबा पे शक वही करता है जिनको बाप का पता नहीं है। कोई एक होवे तो पता होवे ना, पता नहीं कितनों देहने। 1400 साल पहले जो जन्नत में आराम कर रहे हैं कि जी वो जबरदस्ती गए थे। मैंने कहा जन्नत में भी जबरदस्ती जाएंगे। जी जन्नत में सहाबा होंगे, वहां तुम नहीं होंगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वो खाली है, वो तुम्हारी अलाटमेंट पहले से हो चुकी है। मैंने पिछले हफ्ते साढ़े पन्नू अकल दे वस्ती दे कच्चे दे इलाके दे अंदर फौतगी थी गई। कच्चे अकीदे दे लोग हन साथे में कुआ क्या जिस ताजियत कराऊं, कोई रास्ता बन वनी नहीं वंजन दा, कना कोई प्रोग्राम कह नहीं था। गए से हजरत ताजियत दे बैठे हर लोग अपनी अपनी गलियां करने दे पैन। मैं कहूँगा 2 मिनट में का तो समय को दे देवो तो वो कचहरी करूं, वो गाल करूं जिंदा सवाब मरहूम दे रूह को पुजे। ई आवाज दे के मजने ही थोड़ा मजमे को कट्ठे के तम एक दो हजरत शेर सुना तो संजय पैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारा मजमा मुतवज्जे थी गया। कुछ 10 मिनट 15 मिनट में उन्होंने टाइम कीता, हम 8000 ही थी गए ते बिल्कुल खानी ते मेरा बयान पक्का। हजरत अल्लाह गवाह है, मजरा बयान शुरू के टाइम ना मैं को पता कहना हा जो ऊ इलाके दा एक ना मुराद हा, मैं को पता कहना हा जो भाई ये है, हाँ मैं को पता कहना हा ते ओही आते बैठे दो ना। मैं हजरत इमाम हुसैन दे शान दे अंदर कोई शेर पढ़िया हा। शाह साहब अगर तवज्जो करे सन मोहब्बत वाला ना एवें ना जो भी जान छोड़े। खतीब खतीब दे पिछों ही में होंदे जो अल्लाह करे डिगे न पिछे तो मैं होनी बस करे ना। ते तोरा मूड है सुनन दा करे करे मारका नसी शेर मुफ्त ए स्पेशल कोटा वाले लोग हैं ना। हाँ एक आके मैं आके कौन देसी और बाबा खड़ा थी आके जे सडेओ को ओई देसी। लेकिन हसानी साहब कमाल दे खतीब सी साडे इलाके के अंदर जना अंदर पुलिस वाले को पैसे गिन गिन आके मैं को पुलिस वाले ही 100 रुपया चांदा दे। पुलिस वाले को क्या मजा आले 100 चांदा न देवे। अल्लाह ने को सलाहियत दी, आवाज दी, अल्लाह उनकी उम्र च बरकत अता फरमाए। तो मैंने वो अशार जो वहां सुनाए थे आप सुनना चाहते हैं मोहब्बत से। हजरत की परमिशन मिल गई है लेकिन अभी आपसे लेनी है ना। एक बंदा बयान करे पिया आखे वे जड़ा मैं तुमको दीन दा मसला दसा तू सामने सोया कहना। एक बारी आखे लोगें बर्दाश्त किते, 2 बारी आखे लोगें बर्दाश्त किते,
जिन आखे वो मार्का समझे वे एक बंदा खड़ा थी गया कि वो हजरत तो असादी जान छुड़े सो या कहना। तो मैंने वो शेर पढ़ा था। पहले तो ये नाराज होके ना, वो जो कच्चे अकीदे के लोग थे ज्यादा ही, वो साथ ही एक छपरा बना हुआ था, आग जल रही थी, वहां बैठे थे और ये भी उनके साथ थे। लेकिन जब मैंने अशार पढ़ना शुरू कर दिए तो वो सारे करीब आके बैठ गए। तो मैंने वो जो शेर सुनाया था ना, आप तवज्जो करें तो मैं सुना दूं। इमाम अली मकाम, और मैंने वहां भी कहा था, मैंने कहा ये लोगों के पीछे न लगा करो कि ये सहाबा को, ये अहले बैत को नहीं मानते, ये नबी को नहीं मानते। मैंने कहा ये बकवास करते हैं, हम पैगंबर को तो मानते हैं, उनके अहले बैत को भी मानते हैं, उनके अहले बैत को भी। ऐसी अजीम जात है हजरत हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के सजदों में तूल है। गुजरा जहां जहां से गुजरा, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। मेरा हुसैन बाग है, मेरा हुसैन बाग है, नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, शेरे बतूल है। बाकी लोग भी आ गए। मैंने देखा कि कोट पहना हुआ है, वहां से पैसे निकाल निकाल के रख रहा है। अचानक मैंने कह दिया, सिद्दीक अकबर की बारी आई, कह रहा जो अबू बकर वांगुर वफादारी करे है, कह रहा जो अबू बकर वांगुर वफादारी करे, मदनिय जे हर इरशादत लबे का हर वारे करे है, कह रहा जो अबू बकर वांगुर वफादारी करे। ये शेर पढ़ने के बाद मैंने कहा ये पागल कहता है, मैंने ये वैसे ही कह दिया, मैंने कहा ये पागल कहता है कि अबू बकर जन्नत में जाएगा। इत्तेफाक से इशारा मेरा उसी बंदे की तरफ। अब मुझे पता नहीं था कौन है, लोगों ने तवज्जो से देखना शुरू कर दिया, उसने सर नीचे कर लिया। मैंने कहा कि दोनों सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये पागल अभी भी पूछता है कि अबू बकर जन्नत में जाएगा, इस पागल को ये पता नहीं है कि वो है ही जन्नत में, और वो ऐसी जन्नत में है कि जो वहां जा रहा है वो भी जन्नती बन रहा है। जब हम बयान करके बाहर निकले ना, मुझे किसी साथी ने कहा, हजरत आपने इशारा उस बंदे को क्यों किया? मैंने कहा किसको? कहते हैं वो जो बैठा हुआ था अरबाब शाह। मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था उसके खाते में, लेकिन मैं तुम पहचानता भी नहीं हो कि अरबाब शाह कौन है। वो साथी जो इमाम बारगाह है उसका बड़ा था, वो इसका इशारा उसी की तरफ आ गया। अब लोग उसको कहते हैं कि तू तो खुद वहां जलसे में बैठा हुआ था। अब वो इनकार भी नहीं करता। सुभान अल्लाह। हजरत वाले दा तवज्जो है ना, सीध वाले में होने कौन? सुभान अल्लाह। गारे सौर के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर
3 दिन 3 रातें आका के चेहरे की तिलावत करने वाला सिद्दीक अकबर, आप कुरान पाक की तिलावत कर दें। कभी आप कुरान पाक के उस वर्के की तिलावत कर दें जहाँ लिखा हुआ है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कहीं मेरे आका के जुल्फों का जिक्र है, कहीं मेरे आका के होठों का जिक्र है। वलिसानु व शफ़तैन। सिद्दीक अकबर ने कहा होगा चांद को देखकर, कभी चांद को देख रहे होंगे, कभी मेरे महबूब के चेहरे को देख रहे होंगे। तो शायर कहता है ओ किवें मैं आखा, किवें मैं आखा। हज़रत लाख रुपए का शेर तुसा देवना कह नहीं, मैं गिरना कह नहीं, लेकिन कीमत दसा देवा। ओ किवें मैं आखा चन आसमान दा सोना है। कौन सुबहान अल्लाह। इस शाल से हाथ निकाल करके दे सुबहान अल्लाह। ओ किवें मैं आखा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुहब्बत वाली होवे ना, तुसा सुमना कहीं नहीं, असा तुसा को सुमन देवना कहीं नहीं। जागना तो वैसे भी है, लेकिन मोहब्बत नाल, मोहब्बत नाल। ए बाल लिखो, बाल पैसे गिनदे ने दिती वेंदे। कौन सुभान अल्लाह। ओ किवें मैं आखा चन आसमान दा सोना है। हजरत आपकी नजर ये शेयर कर रहा हूं। ओ किवें मैं आखा चन आसमान दा सोना है। इन्हें को जगाओ, अगली गाल तू पहले पहले। ओ किवें मैं माशाअल्लाह। ओ किवें मैं आखा चन आसमान दा सोना है। कसम खुदा दियो चन आमना दा सोना है। कसम खुदा दियो चन आमना दा सोना है। कसम खुदा दियो चन आमना दा सोना है। ओ सोना ओ सोना उंगले पाक हलावे। ओ सोना उंगले पाक हलावे। चनो दो टुकड़े हो जाए। ओ किवें मैं आखा, किवें मैं आखा चन आसमान दा सोना है। कसम खुदा दियो चन आमना दा। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत, सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद। नारे तकबीर। ओ सोना उंगले पाक हलावे। चनो दो टुकड़े हो जाए। ओ किवें मैं आखा चन आसमान दा सोना है। कसम खुदा दियो चन आमना दा। सब मिल के गए हाजिरी हो जाए। कसम खुदा दियो चन आमना दा। कसम खुदा दियो चन आमना दा सोना है। हजरत शाह साहब तवज्जो करना। मैं पूछ आई दे चन कोलू किसे तैनू भी ईद कराइए। चन आखे मेरी जिंदगी विच एक इहो जही रात ते आई। ओ जदा मुल्क अरब दी
सोने हजरत तवज्जो, एक सोने उंगल हलाइए, उस उंगल दे राज इशारे दे मैं तो टूट गई ईद मनाइए। आका की मोहब्बत में दो टुकड़े होना ये ईद से बड़ी खुशी है। हमारे सिंध के एक वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत हाजी मानक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो जिसने कादियानी बेईमान को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जब हाजी मानक रहमतुल्लाह अलैह को अदालत में पेश कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, केस चलने लगा, मुकदमा हो गया, अदालत में पेशियाँ हो रही थी, अब एंड होने वाली थी। जज ने वकील से कहा इस केस के अंदर मौके का गवाह कोई नहीं है, हाजी मानक से कह दो मेरे सामने इनकार कर दे। हजरत तवज्जो, जज ने वकील से कहा इस केस का मौके का गवाह कोई नहीं है, केस में बड़ी कमजोरी है, लेकिन जिस बंदे पे ये मुकदमा है ना वो मेरे सामने दो जुमले कहे कि इस बंदे को मैंने कत्ल नहीं किया, मैं इसको बाइज्जत बरी कर दूंगा, बस आप उनको समझाएं, पेशी पे आके ये कह दे। वकील ने उलमा को बताया, उलमा की जमात हाजी मानक शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए जेल में चली गई और जाके हाजी मानक से कहा हाजी साहब जज ने इस तरह कहा है, आपने कल जो पेशी होगी ना उस पे दो जुमले कहने हैं कि मैंने इस मरदूद को कत्ल नहीं किया। हाजी मानक की आंखों से आंसू आए और कहने लगा उलमा की जमात आई है, मुझे क्या समझा रहे हो, मैं तुम्हारी बात मानूं या आका की जियारत को देख लूं। कहते जेल में कोई ऐसी रात खाली नहीं है जिस रात को कमली वाले की जियारत न हो, और मेरे आका मुझे कहते हैं मानिक तुम्हें मुबारक हो। कहते हैं मैं तुम्हारे सामने भी कह रहा हूं कि इस मरदूद को मैंने कत्ल किया है, और मैं जज के सामने भी कहूंगा कि जज साहब इस मलऊन को मैंने कत्ल किया है। ये वो थे। तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत, शहीद खत्मे नबूवत हाजी मानुक शहीद, शहीद खत्मे नबूवत हाजी मानुक शहीद, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना पीर अब्दुल खालिक चाचड़ साहब। तो हमारा ताल्लुक उन अल्लाह वालों से है और जिनको ख्वाब में आका की ज़ियारत होती है। आका की मोहब्बत में जान देना, आका की मोहब्बत में टुकड़े होना हमने अपने अकाबर से सीखा है और हमारे अकाबर ने सहाबा से सीखा है। हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने जिस्म पे गोलियां बर्दाश्त की और पैगाम दिया कि जो सहाबा का नहीं है वो हमारा, जो सहाबा का नहीं है वो हमारा, जो सहाबा का नहीं है वो हमारा, हाथ लहरा के गो वो हमारा, जो सहाबा का नहीं है वो हमारा नहीं है। हमारा ताल्लुक उनसे है जिनके दिलों में सहाबा की मोहब्बत है। हजरत फरमा रहे थे हजरत हैदरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, हजरत के ये जुमले जब आते हैं ना तो जख्म ताजा हो जाते हैं। मैंने आंखें खोली थी ना तो मैंने ताल्लुक हजरत से जोड़ा था। और जिंदगी उन्हीं के साथ गुजरी थी। हजरत वो कब्रों में सो गए हैं, हमने भी वहां जाना है, लेकिन वो ऐसे मर्द कलंदर थे कभी तहज्जुद कज़ा हमने नहीं देखी थी,
कभी तहज्जुद कज़ा नहीं देखी थी। क्या पता था जेल में डालने वालों को ये डर जाएगा। हजरत ने कहा मुझे कुरान पाक दे दो। जब कुरान पाक लेके पढ़ना शुरू कर दिया, 3 माह 17 दिन में कुरान के हाफिज बनकर आए थे। और साथ साथ एक जुमला और भी कह दूं अगर हजरत की इजाजत हो। हजरत अल्लामा ज़िया रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा अली शर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। एक ऐसा दौर था कि हमारे अकाबर जेलों में थे, लेकिन उनके साथ शफकत करने वाले, सरपरस्ती करने वाले, मोहब्बत करने वाले वो मर्दे कलंदर थे जिसकी दावत पे आप आए हुए हैं, जो अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते थे। ज़िया रहमान फारूकी शहीद के बच्चों की फिक्र होती थी, अपने बच्चों की फिक्र नहीं, आजम शहीद के बच्चों की फिक्र होती थी। और ये मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब वो हैं, इनके हाथों को मैं कहता हूं बोसा देना चाहिए, जो जेल में जाके हजरत के सलाम भी पहुंचाते थे और हदिया भी देते थे कि हजरत ने भेजा है अपने बच्चों के लिए ईद की खर्ची भेज दो। कौन है आज के दौर में? ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के सहाबा का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, उड़ाई धूल दुश्मन ने, उड़ाई धूल दुश्मन ने बहुत ही इन फूलों पर, उड़ाई धूल दुश्मन ने बहुत ही इन फूलों पर, मगर मेरे मोहम्मद का चमन मेला नहीं होता। आज भी कब्रों से खुशबू आ रही है, आज भी उनके कब्रों से खुशबू आ रही है। हमारे सखर के करीब महबूब कोट का इलाका, 3 सहाबा की कब्रें वहां 1400 साल से ज्यादा अरसा भी चुका है। इंशाअल्लाह तो साहसों दे इकट्ठे जुलूस इंशाअल्लाह। लेकिन हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर हुआ, क्योंकि वो मेन रोड जो शिकारपुर सड़क जाती है उसके किनारे पे है साथ ही। तो हजरत ने गाड़ी रोक ली, फरमाया यहाँ साथ ही कब्रिस्तान, फरमाया हजरत वो सामने है, फरमाया मुझे वहां लेके चलो। चलते चलते हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत आमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे की कब्र पे खड़े हो गए। फरमाया ये सहाबी रसूल है, 2 सहाबा इसके साथ और हैं। रहमत बरसती है, आज भी बरस रही है। मदीना बहुत दूर है, लेकिन सखर आ जाओ, सहाबा की कब्रें वहां भी हैं। यहाँ पंजाब में भी करीब करीब सहाबा की कब्रें होंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी के इश्क में 2 टुकड़े होना सादत है। मैं पूछिया ईद दे चन कोलों किसे तैनू भी ईद कराइए। चन आखे मेरी जिंदगी विच एक एहो जही रात दे आइए। ओ जद मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने
उस उंगल दराज शारद मैं तो टुट गई मनाई ओ किवें मैं आखां चन आसमान दा सोना है कसम खुदा दियो चन आमना दा सोना है कसम खुदा दियो चन आमना दा सोना है 1400 साल पहले जो पैगंबर की अजमत पे कट गए, लेकिन 1400 साल गुजर गए, उनके चर्चे अभी भी हैं। कारून के खजाना बर्बाद हो गया, सिद्दीक की सुई का तज़किरा आज भी चल रहा है। कारून का खजाना बर्बाद, सिद्दीक की सुई का तज़किरा आज भी है। तो शायर कहता है जदों दा सोनिया मैं तेरा हो गया, जदों दा सोनिया मैं तेरा हो गया, कसम रब दी जमाना मेरा हो गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे जान देना, जाने कटाना सहाबा ने सआदत समझी। 1400 साल बाद अल्लामा अली शरह हैदरी ने सहाबा की अजमत पे, सहाबा के नामूस पे, सहाबा के तकद्दुस पे जान कटाना सआदत समझी। 1400 साल बाद आदम तारक ने जान कटाना सआदत समझी। 1400 साल बाद इतने बड़े कारकुन जो जाने दे रहे हैं, सआदत समझ के दे रहे हैं। आज रात भी हैदराबाद के आगे इलाका है, मतली का इलाका, वहां से खबर आई है कि इन सहाबा के दुश्मनों ने, दो हमारी जमात के साथी थे, दुकान पे बैठे हुए थे, उन पे फायर किए। एक साथी शहीद हो गया, एक साथी जख्मी है। हम उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं जो पैगंबर पे जाने दे गए थे। हम डरने वाले और इनसे डरा के हमें भगाने वाले नाकाम ही नाकाम हैं। वो अपने मुंह आप गिर रहे हैं। मुझसे पहले मौलाना का क्या नाम था जो बयान कर रहे थे, ज़ेगम खुबैब साहब जो बयान कर रहे थे ना, वो कराची का वाक़या बता रहे थे। इन्होंने जो पाड़ा चनार का असला छुपाने के लिए ना, जो ईरान से आया हुआ है, उसको छुपाने के लिए हर जगह धरने लगा दिए। कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब दामत बरकातुल आलिया और हजरत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब दामत बरकातुल आलिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर कि कल 3 बजे तक अगर ये धरने, ये जो ढोंग रचाया गया है ना, आवाज़ आंदी है, अगर ये ना उठे तो हम धरने देंगे। जब इस तरफ से धरने शुरू हो गए ना, जो इनका पहरा दे रहे थे उन्होंने 2 मुक्के मारे, अब उठो भी ना। जो कह रहा था गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, नहीं भागेंगे, 2 मुक्के आ गए, मारो, 2 मुक्के मारे, 2 मुक्के मारे, 2 मुक्के मारे, 2 मुक्के मारे, 2 फूल वाले ने, 2 फूल वाले ने, 2 फूल वाले ने। ये शुक्र है कि उसका नाम उमर नहीं था। अगर उस एएसआई का नाम उमर होता ना तो तेरी सांस वहीं निकल जानी थी ना। सहाबा का दुश्मन 2 मुक्के बर्दाश्त पुलिस वाले के नहीं कर सकता, तो सहाबा के नौकर के 2 मुक्के बर्दाश्त कैसे करेगा? उस पे आ रहा हूं। वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, 2 मुक्के मारे हैं। और आप देख लें उस वक्त जो उनकी चलाई गई है ना, उनका छोटा पेशाब भी निकल गया है 2 मुक्के से ना। अगर एक और लगता तो धोबी भी इसके कपड़े साफ ना करता। हल्की हल्की आ ही वेंदी है ना, आवाज जो कहीं नहीं आती ना, एडो आवाज आती है, जिथों आती है उतों ही आई है सारी चीज। मुक्के लगे 2,
छाती में और अस्पताल से निकला है, 2 बाजू बंधा हुआ है। मैंने कहा इस खबीस को बाजू में क्या हुआ है? उस वक्त तो दोनों बाजू हिला रहा था, 2 मुक्के लगे, 2 मुक्के लगे। निकलने के बाद बाजू में पट्टी बांधी हुई है, बाजू भी टूट गया है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड। वो एक जमाना था जो करते थे ना, अब नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब आले सुन्नत बेदार हो चुकी है, अब आले सुन्नत बेदार हो चुकी है। अब इनके ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब इनको पता लग गया ना, अगर हम रोड बिला करेंगे तो हमारे मद्दे मुकाबिल आले सुन्नत अपने हुकूक के लिए आके रोड बिला करेंगे। फिर इंतजामिया की मजबूरी है दोनों को उठाना। मुक्के एक को लगे हैं, बाकी उन्हें सामान किलोद पहले से शुरू कर दिया। उनमें 2 मुक्कों की बर्दाश्त भी नहीं थी। वो परेशान थे कि हमारी तरफ ना मुक्के आ जाएं। वो एक मलंग था ना, बकवास करता था साहबा के खिलाफ। तो रात को 4 बंदे चले गए ना, फर्जी नाम बनाकर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो जाके कहा कि अबू बकर ये आपके खिलाफ बड़ी बकवास करते हैं ना, आप इसको मारो खल्ले। 2-3 खल्ले उसने लगा दिए। फिर कहा कि उमर आप भी इसको मारो ना, ये उमर के नाम से जलता है। उसने भी धुलाई कर दी। कहा उस्मान तुम भी जरा ना, उनने भी आके अपनी बारी पूरी कर दी। फिर कहा कि अली ये आपके नाम से जलता है ना, आप भी अपना काम दिखाएं। उसने ऐसा काम दिखाया ना, अगले दिन जब वो आए ना वो रसायस के, उनने कहा कि ये क्या है? उसने तो डंडा भी पूरी कसर निकाल दी ना, हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए, डंडा भी साथ ही दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अली को आवाज देता ना। उसने कहा अली ने तो ये सारा कुछ किया है। बेहया कौम सहाबा का ईमान पूछ रही है। 1400 साल बाद पैदा होने वाला शतोंगड़ा मलंग सहाबा का ईमान पूछता है कि अबू बकर जन्नत में जाएगा, उमर जन्नत में जाएगा। खबीस को यह पता नहीं है अबू बकर ने दौलत उस वक्त लुटाई है जब सैयदना अलीउल मुर्तजा का निकाह भी नहीं हुआ था। उस्मान ने दौलत हैदर कर्रार के शादी पे लुटाई है। जहेज का सामान लेकर देने वाला हजरत उस्मान है। मुझसे कल एक बंदे ने सवाल किया, शिया से उसकी ताल्लुक दोस्ती थी। मैंने उसे कहा कि सारी बातों को रहने दो। सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर, फारूक आजम की खिलाफत का दौर, हजरत उस्मान की खिलाफत का दौर, ये लगभग कोई 24-25 साल बनता है। तो 24-25 साल ये अलीउल मुर्तजा को लोगों के सामने क्या पेश करना चाहते हैं? अगर वो सही नहीं थे, उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ी? मैंने कहा ये जवाब मुझे लेकर दो ना। अगर सही नहीं थे तो नमाजें क्यों पढ़ी? जब सही थे, हैदर कर्रार ने नमाजें पढ़ी हैं, तो 1400 साल बाद भंगी को एतराज करने का हक ही नहीं है ना। जिसको अपना पता नहीं है बाप का, वो सिद्दीक की अजमत पूछता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, में अर्ज कर रहा था, गारे शोर के अंदर सिद्दीक अकबर ने 3 रातें 3 दिन आका के चेहरे की तिलावत इस तरह की है जिसके सामने रहल रख के कुरान पाक की तिलावत की जाती है। और वो सिद्दीक जो आज भी आका के साथ रोजे में सोया हुआ है। वक्त करीब हो चुका है, कबूलियत का वक्त है। 2 जुमले सुनने में अपनी बात को समेट रहा हूं और ये तस्वुर कर लें कि अल्लाह अब हमें माफ कर रहा है। मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूं खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूं खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा।
बख्श देना मुझे ये वादा तेरा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने। बारक अल्लाह।